तो श्लोक संख्या 22 से हम चर्चा करेंगे। अथ ते भगवान वल्लीला, अथ ते भगवान वल्लीला योगमाया रूपरहिता, योगमायायुगृहीता विश्वस्थितोद्भवान्त वर्णयाम्यानुपूर्वशः, विश्वस्थितोद्भवान्तार्थ वर्णयाम्यानुपूर्वशः। अथ ते भगवान लीला योगमायारुगृहीता विश्वस्थिता उद्भूतवार्तार्थ वर्णयाम्यानुपूर्वशः। अथ ते भगवल्लीला योगमायावरुगृहीता विश्वस्थित उद्भवान्तार्थ वर्णयाम्यानुपूर्वशः। अथ ते भगवल्लीला योगमायारुगृहीता विश्वस्थित उद्भवान्तार्थ वर्णयाम्यानुपूर्वशः। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य दिए हैं श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है। अथा, इसीलिए, ते, आपसे, भगवत, भगवान विषयक, लीला, लीलाएं, योग माया, भगवान की शक्ति, उरु, अत्यधिक, ब्रीहिता, विस्तारित, विश्व, विराट जगत के, स्थिति, पालन, उद्भव, सृजन, अंत, संहार, अर्था, प्रयोजन, वर्णयामि, वर्णन करूँगा, अनुपूर्वशः, क्रमबद्ध रीति से। अनुवाद इस प्रकार है। अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूँगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपने दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। विराट जगत की सृष्टि उनकी योग माया शक्ति द्वारा की जाती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर से प्रातः कालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में स्वागत है। तो ये उद्धव जी और नहीं विदुर जी और मैत्री मुनि का प्रसंग चल रहा है। मैत्री मुनि अब जाके विदुर जी का प्रश्न का जवाब देने जा रहे हैं। विदुर जी बहुत सारे प्रश्न किए हैं। कितनी उत्कंठा है विदुर जी के अंदर भगवत कथा सुनने की। वृंदावन में कथा सुने उद्धव जी से, फिर आके यहाँ पर हरिद्वार में फिर कथा सुनने के लिए फिर इतना प्रश्न कर दिए हैं कि अब बोलते रहिए। अब मैत्री मुनि अब बीच में रोक टोक नहीं। जैसे 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में जब थे तो एक व्यक्ति थे केवल वहाँ पे। कौन थे? प्रश्न पूछने वाला। हाँ, परीक्षित महाराज नहीं, सूत गोस्वामी जब दे रहे थे कथा तो वहाँ पे एक व्यक्ति, हाँ सौनक ऋषि ही केवल प्रश्न करते थे। 88,000 ऋषि प्रश्न करेंगे तो फिर 88,000 ऋषि में समय चला जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रश्न अब एक एक करके सब पूछ लिए प्रश्न। अब मैत्री जी अब देखिए एक के बाद देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अतएव मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूँगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध, मतलब कैसे शुरू से, क्रमबद्ध मतलब शुरू से स्टार्ट कैसे हुआ, एकदम क्रमबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा पूरा। क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण और संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा क्योंकि ये सब सारे प्रश्न पूछ चुके हैं विदुर जी। इससे पहले एक प्रश्न पूछे थे कि जैसे भंवरा फूल में फूल हर एक फूल से ल्याला के रस और एक जगह पे एकत्रित करते हैं, है ना? तो उसी तरह कृष्ण कथा आप जहाँ से हो हमको कहीं सब जमा करके और हमको बताइए। आप तो विज्ञ हो कह के ऐसे प्रश्न किए थे और बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन यहाँ पे मैत्री मुनि अब कह रहे हैं अब तो सीधा सृष्टि भगवान किए ऐसा तो नहीं कह सकते। जैसे आपको मैं सीधे आप कोई प्रश्न किए कि ये घर कैसे बना, तो सीधे कहेंगे कि यहाँ बिल्डिंग आया सामान और बिल्डिंग ऐसे बन गया, तो कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। सब्जी कैसे बना प्रश्न करूँगा, सब्जी कैसे बना, अब मतलब सीधा क्या कहते हैं कढ़ाई में से निकाल लिए, तो कुछ समझ में आया? लास्ट वाला मात्र रिजल्ट केवल बोला आपको तो समझ में नहीं आएगा ना। उसी तरह यहाँ पे मैत्री मुनि अगर बोल देंगे कि सृष्टि सीधे भगवान की इच्छा हुआ सृष्टि कर दिए ऐसे बताते तो समझ में नहीं आता। तो इसीलिए एक एक करके अब सब्जी कैसे बनाएं, तो पहले सब्जी लाएं, तब उसको काटे, तब उसको कढ़ाई में अब गरम किए, तब तेल डाले, तब उसमें मसाला डाले, फ़ौरन डाले, तब जाके उसको मतलब एक एक स्टेप पूरा डिटेल में जाएंगे तो कितना चीज़ है ना। 5-10 मिनट छोड़े उसको, हमने पक गया तब निकाला। अब सीधे कहेंगे निकाला तो समझ में नहीं आएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे अब केवल शुरू कर रहे हैं। देखिए प्रश्न वास्तव में ऐसी करनी चाहिए जो सारे लोक के कल्याण के लिए हो, है ना। या यहाँ पर भी जितने लोग सबके लिए हो। फालतू प्रश्न वास्तव में नहीं करना चाहिए, है ना। प्रश्न ऐसी होना चाहिए कि सबके लिए। जैसे सूत गोस्वामी भी कहते हैं सौनक जी कि आप बहुत बुद्धिमान हो कि ऐसे प्रश्न पूरा लोक कल्याण के लिए करते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भी कहते हैं कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा है कि विश्व के जितने लोग हैं भव रोग में फंसा हुआ उसको उद्धार कर सकता है ये कथा। तो ऐसा प्रश्न एक बार शिला परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज गुरु महाराज जी कथा कर रहे थे और उसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछा कि शिव जी गणेश जी का सिर धड़ से अलग किया तो उसका सिर कहाँ चला गया, ये प्रश्न पूछे। तो गुरु महाराज जी बोले वो सिर धड़ मतलब सिर अलग किए तब कहाँ गए हो, तो शिव जी को पूछना पड़ेगा।
मतलब इसमें अब मान लीजिए कहीं चला गया, कहीं है, तो कहाँ चला गया उससे जान के आपको क्या, उससे आप क्या जीवन में अप्लाई करेंगे? हाँ? एक व्यक्ति प्रश्न पूछे गुरु महाराज से कि भगवान ने सृष्टि ऐसी क्यों बनाई? तो गुरु महाराज जी उनसे प्रश्न किए क्यों बनाए? अब भगवान यहाँ पे जो इच्छा है वो कर सकते हैं। यहाँ देखिए तात्पर्य में भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, है ना। विराट जगत की सृष्टि उनकी योग माया की शक्ति के द्वारा जाती है। भगवान सर्वशक्तिमान कुछ भी कर सकते। तो भगवान ने ऐसी माया क्यों बनाई, ये सृष्टि क्यों किए? ठीक है, प्रश्न आना चाहिए, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी उनसे बोले कि देखिए आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान शब्द, तो ये भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान शब्द का अर्थ आपको पता है? तब जाके वो व्यक्ति बोला कि नहीं, तो भगवान शब्द का अर्थ पता ही नहीं है सृष्टि के। वो कहते हैं सारा जितना हम खाते हैं, जितना करते हैं, सब कुछ है, सब माया है, संसार में सब कुछ माया है, माया नहीं है। अगर भगवान का जो प्रसाद होता है भक्त ग्रहण करता है तो वो माया नहीं है। वही व्यक्ति अगर बाद में जाकर वो मांस खाता है तो वो माया में है। देखिए भगवान ने सृष्टि बनाई है तो सृष्टि कैसे चलाना है ये भी तो बताया है ना, कि ऐसे थोड़ी सृष्टि बना दी है। सृष्टि बना के शास्त्र दिए हैं, संत भेजते हैं कि कैसे जीवन चलाना है, कैसे सृष्टि चलाना है, कैसे परिवार चलाना है, हर एक डिटेल दिए है ना प्रभु जी, है ना। भागवतम में, भगवत गीता, इतने ग्रंथ है, पुराण सब है, सब में डिटेल में बताए हैं कि कैसे करना है, सब मैनुअल दिया हुआ है। अब उसको उल्टा चलाएंगे, जैसे कोई मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल बना हुआ है क्या चीज़ से, मतलब लोहा से बना हुआ है, उसको चलाना है क्या चीज़ से, पेट्रोल से। और उसको हम चलाएंगे क्या मोबिल डाल के, केवल पेट्रोल डालेंगे ही नहीं, डीजल डालेंगे। मोबिल मतलब पेट्रोल की जगह अगर डीजल डालेंगे तो वो चलेगा? नहीं चलेंगे ना। तो उसी तरह उल्टा उल्टा काम करेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो वो माया है, वो भ्रम है। जो करना नहीं चाहिए वो करते हैं तो वो भ्रम है। जो करना चाहिए, जो भगवान ने नियम दिया वो माया नहीं है। भ्रम कहाँ है? भगवान कहते हैं ना वो चतुर्श्लोकी भागवत में, रीते अर्थम यत् प्रतीता न प्रतीत चात्मनि यद् विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तम। भगवान कहते हैं माया उसको जानो, किसको? उसको जानो जहाँ मेरा संबंध नहीं है, जहाँ मेरा कनेक्शन नहीं, और जहाँ पे मेरे को मानते नहीं, उसको माया जानो। यथा आभास हो यथा तम, जैसे जहाँ पे सूर्य का प्रकाश हो तो वहाँ पे प्रकाश है, जहाँ पे अंधकार हो उसको अंधकार कहते हैं ना, है ना। भगवान कहते हैं कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहाँ नाही कृष्ण तहाँ माया अंधकार। भगवान कृष्ण जो है सूर्य के समान है, और कहीं भी रहते तो भगवान, उनका केवल नाम स्मरण करने से, उनकी कथा श्रवण करने से वहाँ पे एक प्रकाश आ जाते। जैसे लाखों करोड़ों वर्ष से कोई रूम में अंधकार छिपा हो, उसमें थोड़ा सा भी सूर्य का प्रकाश पड़े तो लाइट तुरंत चला जाएगा, मतलब वो जो अंधकार है वो तुरंत चला जाएगा, उसमें कोई देरी नहीं लगेगी। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी कितना भी माया में पड़े हो, लेकिन जब भगवान के सानिध्य में आते हैं तो उस समय के लिए माया तुरंत दूर हो जाती है। लेकिन जब आप फिर भगवान का सानिध्य छोड़ते हैं तो फिर माया पकड़ लेते हैं। निकटस्थ माया तारे झापट दिया धरे, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट दिया धरे। कहते हैं जो भगवान से विमुख होके रहता है उसको माया झपट से पकड़ लेते, लेकिन जो भगवान के सानिध्य में, इसीलिए तो हम एकादशी व्रत करते हैं। उपवास की उपवास, उप मतलब नज़दीक, वास मतलब वास करना, भगवान के नज़दीक में वास करना उसको उपवास कहते हैं। तो उपवास करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, हाँ? तो उपवास करते हैं जब, तो उस समय माया नहीं है,
माया तब है जब आप भौतिक कार्य करते हो। एक बार पूछे थे एक व्यक्ति संत कि भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई और भगवान क्या करते हैं, क्या करते हैं भगवान क्या करते हैं? हाँ हाँ, लीला। भगवान केवल क्या नहीं करते हैं भगवान? प्रश्न उल्टा हुआ। प्रश्न भगवान क्या करते हैं नहीं, भगवान क्या नहीं करते हैं। भगवान सारा काम तो भगवान ही करते हैं, सब कुछ तो भगवान ही करते हैं। तो एक संत पूछे कि भगवान क्या करते हैं, तो उसका उत्तर दिए। तो वो प्रश्न कौन संत से पूछे थे? एक्चुअली एक राजा पूछे थे संत से कि भगवान क्या करते हैं। तो कहते हैं देखिए राजा साहब, आप जो प्रश्न कर रहे हैं ये प्रश्न पूछने का ये सीट नहीं है जहाँ से आप प्रश्न पूछ रहे हैं। आप नीचे उतर के मुकुट उतार के आप तब प्रश्न पूछिए। अब मैं वहाँ पे, क्योंकि यदि यद आचरती श्रेष्ठ तथते, मतलब जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं वैसे छोटे करेंगे ना। तो बड़े लोग जिससे हम प्रश्न करें, गुरुजन को ऊपर रखा जाता है, जो प्रश्न करने वाला व्यक्ति शिष्य से नीचे रहना चाहिए। तब जाके वो व्यक्ति राजा को ठीक है थोड़ा देर के लिए तो क्या है, तो उस व्यक्ति को ऊपर अपने सीट पर बैठाए और वो जो प्रश्न संत थे, संत को बैठाए अपने सीट पर और राजा नीचे उतर गए। और नीचे उतर के तब कहते हैं अब पूछिए प्रश्न, अब पूछिए क्या प्रश्न। तो प्रश्न जब नीचे उतर के पूछे कि भगवान क्या करते हैं, तो वो संत उस राजगद्दी से बैठ के अब उत्तर देते हैं कि भगवान यही करते हैं, जीरो से हीरो बनाते हैं, हीरो से जीरो बनाते हैं। देखिए, मैं एक साधारण व्यक्ति को राजगद्दी पर बैठा सकता है और आप जैसे राजगद्दी पर बैठने वाले राजाओं को नीचे बैठा सकता है ना। कई ऐसे धनी व्यक्ति होते हैं जो बहुत धनी हैं लेकिन बाद में रोड पे रहते हैं। ने अभी तुर्की में अंदाज जब भूकंप हुआ था तो तुर्की में एक व्यक्ति, वो पेपर में आया था न्यूज़, तो उसमें लिखा हुआ था कि वो 3 मकान के मालिक थे पहले, और दूसरे ही दिन रात को भूकंप आया, दूसरे ही दिन 3 रोटी खाने के लिए भी उनको मतलब बहुत वो पड़ता था। कहाँ से 3 रोटी लाए जुगाएं, खाने के लिए भी तड़प एक होता, 3 रोटी कहाँ से लाए, लेकिन 3 मकान के मालिक थे। तो ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास कला गला धन संपत्ति सब कुछ है तो कुछ, इसीलिए जब है तब उपयोग कर लेना चाहिए भगवान की सेवा में, नहीं तो ये सब चला जाएगा। और भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इस संसार के एक एक जीव क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सब भगवान 12 CCTV कैमरा लगा के रखे। ये सब श्रीमद् भागवत में 12 CCTV। आपको लगता होगा कि अब हम छुप के यहाँ पर कर रहे हैं तो कोई नहीं दिखेगा, अंधकार में कोई नहीं, आदमी भी नहीं, रिकॉर्डिंग भी नहीं, CCTV भी नहीं, लेकिन भगवान का कैमरा ही ऐसा है कि वो रिकॉर्ड हो रहा है। भगवान के कैमरा क्या है, रात में कर रहे हैं तो वो चंद्रमा ही भगवान का CCTV है ना। चंद्रमा वो रात्रि के द्वारा वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दिन में कहेंगे अब तो कोई नहीं, दिन में सूर्य देव है, अब कहेंगे सूर्य भी नहीं चंद्र, ठीक है हिरण्यकशिपु आप बन गए, मानिए दोनों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब हवा भी है, वायुदेव भी है, पानी में जाएंगे वरुण देव, कहाँ छुपेंगे आप। ऐसे 12 CCTV कैमरा भगवान का लगा हुआ है। तो एक एक जीव क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब भगवान रिकॉर्ड रखते हैं। एक बार जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का समय था, रथ यात्रा होने वाली थी और सारे देवी देवता से लेके, आप जब जगन्नाथपुरी रथ यात्रा होते थे देवी देवता से लेके बहुत साधु संत देखते हैं ना, करोड़ों के मतलब जनसंख्या में रहते हैं वहाँ पे संत लोग, और मतलब इतना तक होते हैं कि जो गिर गया वो मर गया। रथ यात्रा में वो उस भीड़ में अगर गिर गया ना तो उस पर इतना मतलब उठने का समय नहीं मिलेगा कि इतना पैर पड़ता है उस पर,
तो बहुत भीड़ में देवी देवता भी ऊपर से सब भाग लेते हैं रथ यात्रा में। अब यमराज जी छूट गए थे, सब उसमें भाग लिए थे। यमराज जी जो है उनको किसी को सजा देने में अंदाज बिजी हो गए, और उधर इंटरव्यू लेने में बिजी हो गए, इधर रथ यात्रा छूट गए। वो अब इधर यमराज जी को बहुत ग्लानि हो रहा था कि रथ यात्रा यार छूट गया, अब तो कहाँ जाना है मिलना। तो भगवान तो अभी द्वारिका में चले गए, द्वारिका में है, तो भगवान से ठीक है द्वारिका हम जाते हैं मिलने। अब द्वारिका जब आए तो वहाँ पे गरुड़ जी बैठे थे, उनके गेट पर गरुड़ जी बैठे थे। तो बोले कि हमको भगवान का दर्शन थोड़ा करा दीजिए, क्योंकि यहाँ लेट हो गया रथ यात्रा में, भगवान के दर्शन इसीलिए साक्षात अंदर ही आया, आपकी कृपा हो तो मैं दर्शन कर पाऊँगा। तो गरुड़ जी बोले ठीक है आप लेट हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उससे पहले जब यमराज जी जब प्रवेश कर रहे थे तो वहीं पर एक पक्षी था बैठा हुआ, और वो पक्षी जो था उस पक्षी को घूर के देख रहे थे यमराज जी। तो उस पक्षी को लगा कि ये तो यमराज जी है तो कब प्राण हरण कर लेंगे, तो ये पक्षी को थोड़ा डर आ गया अंदर। तो ये पक्षी गरुड़ जी को बोले थे कि देखिए कि यमराज जी जो आए हैं भगवान के दर्शन करने, ये हमको पता नहीं ये कहीं दर्शन करके आएंगे तो ये हमारा प्राण हरण करके न ले जाए, क्योंकि हमको बहुत घूर के देख रहे थे। तब जाके गरुड़ जी इनको यमराज जी को बोले कि ये पक्षी बहुत डरा हुआ है, इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बहुत घूर के देखिए उसका हृदय पूरा कांप रहे हैं कि आप जब दर्शन करके आएंगे तो ये इसको ले जाएंगे। तब जाके गरुड़ जी उसी समय इनको बोले, लेकिन डर से पहले ही गरुड़ जी इस पक्षी को लेके बहुत दूर, क्योंकि यमराज जी के पास में रहेगा और न प्राण हरण करेंगे, इसीलिए पक्षी को अपने बैठा के बहुत दूर गुफा के अंदर जाके और छोड़ दिए। और यमराज जी चले गए दर्शन करने अंदर। दर्शन करके आए बाहर तो देखते हैं वहां पर तो वो पक्षी है ही नहीं, वो पक्षी वहां पर नहीं है। तो गरुड़ जी से पूछे कि ये जो पक्षी था यहाँ पर वो कहाँ है। तब वो बताए कि मैं तो अभी उसको गुफा के अंदर छोड़ के आया। कहते धत तेरे के, मैं यही प्रश्न मेरे अंदर आ रहा था कि भगवान इसका जो मृत्यु लिखा हुआ है इस पक्षी का, इसका मृत्यु कहाँ पे है, एक गुफा के अंदर, ये है कहाँ, यहाँ पर ये द्वारिका में है, तो इसकी मृत्यु तो लिखा है गुफा के अंदर, ये द्वारिका में क्या कर रहा है, तो इसको मृत्यु तो मतलब विधान के अनुसार जो किसका मृत्यु कब करना कब होना है ये सब कुछ विधि विधान से लिखा हुआ रहता है ना। ये पक्षी का है गुफा में, लेकिन ये यहाँ पर है, तो ये विधान के उल्टा सिद्धांत हो गया। तो यहाँ पे मरेंगे कैसे, इसको मारेंगे कैसे। तब जाके गरुड़ जी बोले कि मैं तो उसी गुफा में छोड़ के आया। तो भगवान से वही प्रश्न कर रहे थे, भगवान ने इसका मृत्यु तो गुफा में, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब भगवान कहते तुम चिंता मत करो, हम सब मिला लेंगे। तो देखिए गरुड़ जी जहाँ पे उसका मृत्यु लिखा हुआ था वहीं पर छोड़ के आए। तो ये यमराज जी समझ गए कि भगवान के सृष्टि में एक क्षण एक सेकेंड भी इधर से उधर नहीं हो सकता। कहाँ कब किसको कब मारना है, किसको बचाना है, मारे कृष्ण राखे की, राखे कृष्ण मारे की, है ना। भगवान किसको मारना चाहते हैं, किसको बचाना चाहते हैं, ये भगवान ही डिसाइड करते हैं। और हमारे देखने में लगेगा कि ये कैसे, मतलब जैसे यमराज जी भी भ्रमित हो गए, इसी तरह हम भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं साधु संत को देख के कि अरे एक साधारण सा, मतलब ये तो भगवान के भक्ति में ऐसा नहीं, भौतिकवादी बात कैसे करते हैं। जैसे हिस ग्रेस रूपेश्वर गौर प्रभु जी ऐसे जब लेक्चर देते हैं तो क्या क्या साइंस की बातें करते हैं, कहाँ के भाई ये प्रूव यो प्रूव, मतलब ऐसे करते हैं कि लगता है कि पूरा भौतिक बातें करते हैं, लेकिन उसी से आदमी कृष्ण कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। भगवान की कथा सुनते हैं, जब तिलक लगाने लग जाते हैं। आप देखे होंगे प्रभु जी श्लोक नहीं बोलते,
संस्कृत का। देखिए ना, प्रभु जी रूपेश्वर गौ प्रभु जी ज़्यादा श्लोक लोक नहीं बोलते, एकदम से सटीक बातें करते हैं, पूरा एकदम व्यवहारिक बातें करते हैं, और उसी को सुन के ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करते हैं यूथ, है ना, उसी को सुन के भगवान की कथा सुनते हैं। कितने लोग भक्ति करने के लिए प्रेरित होते हैं, तिलक लगाने वाले बन जाते हैं, धोती कुर्ता लगाने लग जाते हैं, है ना, कोई केवल मतलब एक सिद्धांत की बातें सुनने। तो देखने में भक्त विभिन्न व्यवहार हो सकता है भक्त का। तो यहाँ पे देखिए मैत्री मुनि कह रहे नहीं आप साधारण नहीं हैं, विदुर जी को बता रहे हैं आप ऐसा ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, इसका अर्थ ये महान भक्त हैं आप भगवान के। और मैत्री जी ये भी बोले कि भगवान ने हमको आश्वासन दिया था, आज्ञा दिए थे कि आपको कथा सुनाने के लिए, भगवान के बारे में श्रवण कराने के लिए बताए थे भगवान, तब जाके यही बताते हैं। तो आगे के श्लोक में 23 नंबर, इसमें प्रभुपाद जी ने ज़्यादा तात्पर्य नहीं लिखे हैं, कहते हैं आगे, भगवान ने का शेदमग्र आत्मा आत्मन विभु आत्मेक्षनुगतात्मनानुपतलक्षण। इसका अनुवाद है, समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे, केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती है। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलिखित किया जाता है। भगवान जब सृष्टि करते हैं तो विभिन्न प्रकार से सृष्टि करते हैं, और जब सृष्टि करते हैं तो सृष्टि के अनुसार प्रभु का नाम भी रखा जाता है। जैसे बराह रूप लिए, जब सुगुर का रूप लिए थे भगवान, तो उस समय बराह क्यों नाम पड़ा भगवान का? क्योंकि सुंगुर के रूप लिए थे, बराह अवतार जब लिए तो उस समय पृथ्वी के उद्धार किए, तो इसीलिए भगवान का नाम बराह पड़ा। हिरण्यकशिपु को वध किए तो उनको वरदान मिला था, क्या मिला था वरदान? ना इस सृष्टि में कोई हवा में मार सके, ना पानी में मार सके, ना आकाश में मार सके, ना जमीन पर मार सके, ना घर के अंदर मार सके, ना घर के बाहर मार सके। मतलब इतना कंडीशन, इतना कन्फर्म कर लिए थे कि इनके नज़र में तो कोई मार ही नहीं सकता था हिरण्यकशिपु को। मार कौन सकता है? जो आधा नर आधा सिंह। तब भगवान वैसे ही रूप लेके आए। तो सृष्टि और विभिन्न लीला के अनुसार भगवान के नाम भी अलग अलग बनता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, यहाँ पर महर्षि श्रीमद् भागवतम के 4 आदि श्लोकों के अभिप्राय की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यद्यपि मायावाद निर्विशेषवाद के अनुयायियों की श्रीमद् भागवतम तक पैठ नहीं है, किंतु कभी कभी वे उसके 4 आदि श्लोकों को खींच तान कर काल्पनिक व्याख्या करते हैं। किंतु हमें मैत्री मुनि द्वारा यहाँ पर दी गई असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष भगवान के मुख से सुना था। इन 4 आदि श्लोकों की प्रथम पंक्ति अहम एवा समेवाग्रे, ये जो 4 श्लोक की बातें करें मैत्री मुनि, ये 4 श्लोक प्रथम में ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं 4 श्लोकों में ज्ञान दिए थे। 4 श्लोक याद है? अगर 4 श्लोक केवल पाठ भी करते पढ़ते भी है तो पूरा श्रीमद् भागवतम का आपको फल मिलता है। 4 श्लोक, इसको चतुर्श्लोकी भागवतम कहते हैं। ये जो प्रथम मैंने ये ट्रेनिंग में याद करवाए थे तो इसीलिए याद है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्यते स्वसंयहम रीते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद् विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं
तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यक्तिरेकाभ्यं यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इन 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को पूरा के पूरा भागवतम के ज्ञान दे। फिर बाद में अब इसी 4 श्लोक को विस्तार करके श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक जो है, तो इसको विस्तार करके अभी आप इसका एक एक छंद अलग अलग करेंगे तब जाके 18,000 पहुँचता है। अभी आप श्लोक के एक भक्त बता रहे थे, प्रभु जी आप तो कहते 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, लेकिन यहाँ इसमें मैंने काउंट किया तो 14,000 श्लोक हैं। तो इसका छंद, इसका अनुनय अभिनय सब अलग अलग करेंगे तब जाके 18,000। जैसे उवाच, मैत्री उवाच, ये भी काउंट करना पड़ता है, ये सब अलग अलग। तो ये सब जब के काउंट करेंगे तब जाके 18,000 पहुँचता है। तो ऐसे पहले अब इसको विस्तार करके 18,000 श्लोक में बनाए, लेकिन वही श्लोक 4 श्लोक में ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिए, सारा ज्ञान। ब्रह्मा जी को कोई ट्यूशन जाना नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी के पिताजी कौन है? हाँ, गर्भदक्षाई विष्णु। कोई ऐसे मैथुन से पैदा किए थे? नहीं। आजकल आपको कभी कभी क्या लगता है, ये कैसे मतलब ये लीला सुन के मतलब विश्वास नहीं लगता कि भगवान ऐसे कैसे बिना पति पत्नी के कैसे भगवान बच्चा जन्मा सकते। कई ऐसे हैं जैसे चतुष्कुमार, ब्रह्मा जी मानसिक केवल मन से सोचे और मन से प्रकट कर दी। नारद जी, दक्ष प्रजापति, सप्त ऋषि, 7 ऋषि जो है, ये सब मानसिक मन से उत्पन्न किए हैं, इनको कोई मैथुन की आवश्यकता नहीं। तो भगवान जो चाहे कुछ भी करा सकते हैं, भक्त से भी और खुद भी कुछ भी कर सकते हैं। भगवान में नियम नहीं लगता, लेकिन फिर भी भगवान इस संसार में आके नियम पालन करते हैं। नियम पालन करते हैं कि नहीं? गुरु बनाते हैं। भगवान की पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप सांदीपनी मुनि के आश्रम है उज्जैन में, आप उज्जैन में जाएंगे तो अभी भी भगवान कृष्ण बलराम कैसे पढ़ाई किए थे, अभी भी पूरा पाठशाला जैसा के तैसे एकदम। हम श्रील गुरु महाराज के साथ वहाँ पे गए थे उज्जैन, भाग्य था वहाँ पे रहने का। उसी उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम के बगल में ही इस्कॉन मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं रह रहा था। लगभग 1.5 महीना रहने का सौभाग्य हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे गुरु कृष्ण बलराम कैसे क्या क्या पढ़ाई किए वो भी लिखा हुआ है। कृष्ण बलराम 64 कला जो सीखे थे 64 दिन में, वो सब कला का वर्णन भी है वहाँ पर। और संदीपनी मुनि का आश्रम, उनके गुरु माँ को जो बेटा को लौटाए थे ना यमराज से, यमराज ले गए थे, तो भगवान कृष्ण और अर्जुन जाके स्वयं वहाँ से लाए थे। तो वो भी अभी भी है, तालाब भी है, भगवान जहाँ पे स्नान करते थे। और जिस वृक्ष पे सुदामा जी चढ़ के चना चुरा के खाए थे ना, आप देखे होंगे कृष्ण लीला के, चना मतलब दिए होते गुरु के, जाओ मतलब क्या कहते हैं, काठ जो बनाते हैं, पहले तो काठ से ही खाना बनाते थे ना, तो गैस वैस थोड़ा होता नहीं था, तो काठ लेने गए थे वृक्ष पर, सूखे हुए झरना। तो वो जब चढ़ के जहाँ पे गए थे, तो सुदामा जी जो चने चुरा के खाए थे, वो जो भगवान का भाग भी खा गए थे, वो वृक्ष भी कहा जाता है कि आज तक है वहाँ पर। और उस वृक्ष के अगल बगल में बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है चारों। जैसे वृंदावन में आप गए? वृंदावन नहीं, वृंदावन में निधि वन जैसा है, निधि वन को जैसे कंपाउंड बनाया गया है, वैसा ही वहाँ पे उज्जैन में भी उस वृक्ष के चारों तरफ मंदिर बनाया गया है। उस वो वृक्ष सूखते भी नहीं। वृक्ष कैसा है, नीचे से ही है, बड़ा भी नहीं है, और उस वृक्ष के क्या कहते हैं, पेड़ से ही पत्ता सब निकलता है। अद्भुत किस्म के वृक्ष है वहाँ पर। तो अभी भी सब कुछ प्रमाण रखा हुआ है भगवान की। अब उज्जैन में कभी अगर मौका मिले तो महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। अभी मोदी जी के कारण उज्जैन में बहुत बड़ा विकास हुआ है। जो महाकाल था पहले तो बहुत छोटा था एकदम से, दर्शन करने के लिए भी बहुत भीड़ होता था, लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अभी तो बहुत भव्य, बहुत भव्य। 8-9 तो गेट ही है,
दर्शन करने के लिए महाकाल के, हाँ, आगे से पीछे से चारों तरफ से दर्शन करने का मौका। और ऐसा बनाया गया है कि शिवलिंग के आप नज़दीक जाके नहीं, बाहर से भी शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं महाकाल का, क्योंकि सब। और दूध, फिर आप कहेंगे कि दूध चढ़ाने के लिए सबको कैसे मौका मिलता होगा? सबको मौका मिलता है फिर एक ही बार। कैसे? वो शिवलिंग जहाँ पर है उसका लाइन बांध लिया है चारों तरफ से, और आप यहाँ पे दूध चढ़ाएंगे तो वो दूध जाके और शिवलिंग पे चढ़ता है। उसका लाइन पाइप बना दिए हैं चारों तरफ से, और उस पाइप के दूध जो जाता है शिवलिंग पर जाता है, और चारों तरफ से मतलब हजारों के संख्या में दूध चढ़ाते हैं एक बार, और वो दूध जाके महाकाल के ऊपर चढ़ते हैं। महाकाल के वहाँ पे अद्भुत एक अलग बात है कि वहाँ पे भस्म चढ़ता है। जो मरते हैं आदमी, तो मरने के बाद जो भस्म होता है उस भस्म को लगाया जाता है शिव जी के ऊपर। तो आप जाएंगे तो उसी भस्म को आपको तिलक बनाते हैं, समझे? भगवान के शरीर से जब कुछ स्पर्श होता है तब भगवान वहाँ पे तामसिक रूप में भी ग्रहण करते हैं, तमोगुनी के। तो वहाँ पे वही चंदन आपको लगाते, लेकिन वैष्णव लोग ज़्यादातर नहीं लगाते हैं, जाते हैं तो वैष्णव लोग, लेकिन भगवान के प्रसाद, शिव जी के प्रसाद समझ के लगाते भी। लेकिन वहाँ पे बहुत डर भी लगता है, क्योंकि अद्भुत अद्भुत रूप धारण करते हैं शिव जी वही शिवलिंग में। वहाँ के जो पुजारी लोग हैं, कभी आपको बहुत भयंकर एकदम से लाल पीला, आप देखे होंगे, आप सर्च कर सकते हैं महाकाल की, मतलब बहुत भयंकर श्रृंगार करते हैं, देख के भी डर लगता है। कभी कभी पूरा लाश का जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी से माला बनाते हैं वहाँ और बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पे, बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन करने महाकाल। ठीक है, तो इस तात्पर्य को मैं पढ़ के समापन करता हूँ। क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष भगवान के मुख से सुना था। इन 4 श्लोक आदि के प्रथम पंक्ति अहम एवा समेवाग्रे। अहम एवा मतलब मैं ही हूँ इस सृष्टि में। मायावादी इस अहम शब्द को ऐसी गलत व्याख्या करते हैं कि जैसे व्याख्याकार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पर अहम की व्याख्या परम पुरुषोत्तम भगवान के अर्थ में की गई है, व्यष्टि जीवों के अर्थ में नहीं। सृष्टि के पूर्व केवल भगवान थे, तब कोई भी पुरुष अवतार नहीं थे। जीव थे, जीव तो थे ही नहीं भौतिक शक्ति थी जिससे व्यक्त सृष्टि प्रभावित होती है। तब सारे पुरुष अवतार तथा भगवान की सारी विभिन्न शक्तियाँ एकमात्र भगवान में समाहित थी। अब यहाँ पे देखिए, अहम शब्द का जो अहम एवा समेवाग्रे शब्द आया है, तो इसी शब्द का, अहम शब्द का मायावादी लोग अलग अर्थ निकालते हैं। कभी कभी आप किताब पढ़ते हो तो आप अपने मन से सोचते हो अलग अर्थ, और जो दूसरा व्यक्ति पढ़ता है वो अलग अर्थ निकालते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरा ऑथराइज रूप से ही पढ़ना चाहिए, जो गुरुजन सिखाते वही पढ़ना चाहिए, उसी को सीखें। अब अहम शब्द का अर्थ यहाँ पे मायावादी लोग क्या नहीं होते, अहम मैं ही, लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मैं, है ना। जैसे एक भजन है शंकराचार्य का, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रिन करने। वैष्णव लोग सबको कहते हैं गोविंद का भजन करो, हे मूर्ख गोविंद का भजन करो, और कोई उपाय नहीं है। संप्राप्ते सन्निहिते काले, इस संसार में आप व्याकरण, आप महाभारत सब कुछ पढ़ो, लेकिन भगवान गोविंद का भजन ना करो तो कोई काम का नहीं। इसीलिए गोविंद का भजन करो। लेकिन मायावादी लोग इसका अर्थ क्या लगाते पता है, गोविंद। अब आप मायावादी जो हैं उनको बताइए कि गोविंद का भजन तुम्हारा शंकराचार्य जी तो कह रहे हैं ना, गोविंद का भजन करो। तो मायावादी अर्थ क्या कहते हैं कि गोविंद मतलब इसीलिए कह रहे हैं गोविंद का भजन करो क्योंकि तुम लोग के पास बुद्धि कम है। तो जिसके पास बुद्धि कम है उसको कहते हैं गोविंद का भजन करो। हम तो ध्यान मग्न हैं, हम तो ध्यान कर सकते हैं, ब्रह्मवादी में प्रवेश कर सकते हैं, ब्रह्म में प्रवेश कर सकते, तो हमारे लिए ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम गोविंद का भजन नहीं कर सकते, हम तो भगवान में विलीन होंगे।
वो अलग अर्थ निकालते हैं। ये जिसके पास बुद्धि नहीं, इसीलिए तुम लोग व्याकरण नहीं समझ सकता, तुम लोग वेदांत नहीं समझ सकता, इसीलिए तुम क्या करो, गोविंद का भजन करो। लेकिन मैं तो मेडिटेशन करके भगवान का एकदम से ध्यान करके भगवान में विलीन हो सकता हूँ, तो हमारे लिए ये गोविंद का भजन करने का जरूरत नहीं। वो अलग अर्थ निकालते हैं। हाँ, तो ये स्पिरिचुअल सुसाइड भी कहा जाता है कि जैसे कोई बेटा बोले कि पिताजी मैं आपके अंदर घुसना चाहता हूँ, तो पिताजी तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, कह रहे मेरे अंदर घुसना चाहते हैं, मेरे अंदर क्यों घुसना चाहते हैं। तो ऐसे भगवान, जो मायावादी वो कहते हैं मैं भगवान में विलीन होना चाहता हूँ, मैं भगवान में प्रवेश कर, भगवान भी सोचेंगे अरे तुम विलीन क्यों होते, आनंद प्राप्ति ऐसे होता है ना, विलीन क्यों होना चाहते हो। लेकिन अभी शास्त्र में ऐसा भी है कि भगवान में विलीन होने वाला सिस्टम है, लेकिन भगवान इसको अच्छा नहीं मानते, सायुज्य मुक्ति कहते इसको, है ना। तो ये अच्छा नहीं माना जाता, ये हत्या माना जाता है, आत्महत्या। आत्महत्या मतलब ऐसी जगह पर आप गए जहाँ पर ना आप भगवान का भजन कर सकते हैं, न भगवान की सेवा कर सकते हैं, न भगवान की कथा श्रवण कर सकते, क्योंकि वैसा आपको फॉर्म दिया ही नहीं जाता। वो केवल लटके रहो एक जगह पे, ज्योति में विलीन, है ना, और समय आने पे फिर लौट जाना, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए भगवान के भजन के, भगवान के मुक्त क्या कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम सकल ही अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम रहते हैं, इसीलिए हर हमेशा शांत भाव से आराम से भजन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। एक वीडियो में कल देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि जो विवाह किया है वो भी खुश नहीं है, जो विवाह नहीं किया है वो भी खुश नहीं है, जिसके पास बाल बच्चा है वो भी खुश नहीं है, जिसको नहीं है वो भी खुश नहीं है। तो खुशी, इस जीवन का मजा कौन ले रहा है, मजा कौन ले रहा है। तो उसमें वीडियो दिखाते गौरांग प्रभु साथ नाच रहे हैं, कीर्तन में है, पूरा भगवान के कीर्तन में गा रहे हैं और प्रसाद खा रहे हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, मतलब उसमें इस गीत पर बहुत सुंदर नाच किए हैं प्रभु जी, गौरांग प्रभु, और उस वीडियो को दिखा देते हैं जस्ट। तो प्रभु जी कुछ नहीं करते, उनका ना बैंक बैलेंस है, ना उनका पत्नी है, ना कुछ भी नहीं, लेकिन जीवन का मजा इतना ऐस आराम में बीत रहा है, मजे में। तो कृष्ण भक्त निष्काम होता है, भगवान कोई मतलब नहीं, भगवान जो कहेंगे वही करना है, तो निष्काम है कि इसीलिए शांत रहते हैं। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, लेकिन भुक्ति चाहने वाला, भुक्ति मतलब क्या है, भुक्ति मतलब इस संसार में भोग करना जो चाहता है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, पुत्र चाहिए, परिजन चाहिए, परिजन मतलब संबंधी, रिलेटिव, है, ये चाहिए। भुक्ति मुक्ति, मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति, हमको मुक्त होना है संसार से, उसके अंदर भी एक आकांक्षा, हमको मुक्त होना है, ये भी एक डिजायर है। भुक्ति मुक्ति, उसको भी अशांति, शांति कभी नहीं मिलता। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, सिद्धि प्राप्त करने वाला भी, सिद्धि प्राप्त करके हमको ये करना है वो करना है, तो सिद्धि प्राप्त कर लिया, फिर बड़ा सिद्धि चाहिए, क्योंकि अनिमा लघिमा महिमा प्राप्ति 8 प्रकार की सिद्धि होती है। तो 8 प्रकार के सिद्धि में ये सिद्धि प्राप्त कर लिया, तब वो सिद्धि ये प्राप्त कर लिया, तो वो सिद्धि, ये कर करके स्टेप बाय स्टेप उसकी इच्छा कभी शांत नहीं होता, इसीलिए अशांत रहते हैं। सिद्धि कामी, और कामी व्यक्ति भी इस स्त्री को भोग कर लिया, फिर इससे स्त्री अब खत्म है, अब इसको छोड़ के फिर दूसरे, फिर उसको भोग कर लिया, फिर उसको छोड़ के दूसरा, है ना। इसमें बॉलीवुड को ले सकते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड, ये हुआ तो ये खत्म हो गया, इसको साइड, फिर दूसरा हीरोइन चाहिए, फिर इसको दूसरा हीरोइन चाहिए। तो ये भी कभी शांत नहीं होते। चाहे देखिए, लगता है कि कामी व्यक्ति उस समय संतुष्ट, सबसे ज़्यादा संतुष्टि सेक्स में है, लड़की को पटाने में, सबसे ज़्यादा स्त्री को भोग करने में लगता है ना। इसी सिद्धांत को लेके ओशो ऐसा संस्था ही खड़ा कर दी कि इसी में संतुष्टि, इसी में सुख है। लेकिन अगर सुख होता तो इसके पीछे आदमी क्यों दौड़ रहा है। जैसे आपको सिंपल उदाहरण देता हूँ, आपका मोबाइल गुम हो गया बाजार में,
और आपने बहुत मेहनत करके खोजा, वो मोबाइल मिल गया आपको, तो जब मोबाइल मिल गया तो फिर मोबाइल मिलने के बाद भी फिर आप मोबाइल क्यों खोज रहे हैं? खोजेंगे? मूर्ख आदमी होगा वो खोजेगा ना। मोबाइल मिल गया तो वो खोजेंगे ही नहीं। इसी तरह इस संसार में आपको अगर संतुष्टि मिल गई है, आनंद मिल गया है उस भोग करने से, तो फिर उस भोग के पीछे क्यों भाग रहे? इसका अर्थ मिला ही नहीं है, मिला ही नहीं है ना। जैसे इस भक्ति में भी, भक्ति में लगे रहे, जैसे आनंद हमको प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस लेवल का आनंद जो कृष्ण प्रेम प्राप्ति, जो कहते हैं ना बिहान सुबह सुबह कि जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। तो वो कृष्ण प्रेम जब तक सच में हमारे अंदर जग नहीं जाएगी तब तक हम लोग इसी के पीछे भागते हैं, मतलब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किस दिन प्राप्त हो पता ना, लेकिन प्राप्त तो अवश्य हो, है ना। लेकिन इसके पीछे लगे, इसीलिए देखिए भगवान के अल्टर में जो एक पत्थर क्या कहते हैं, पांच धातु से बना हुआ है, तो और काठ का जगन्नाथ जी बना हुआ है, तो देखने में क्या लगता है? अब शास्त्र में बताया जाता है कि पंच धातु से बना हुआ विग्रह और भगवान अगर स्वयं प्रकट होकर दर्शन देते हैं तो दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। तो फिर हमारा आकर्षण भगवान से क्यों नहीं होता? हम बात क्यों नहीं करते? जब अंतर नहीं है, शास्त्र में बताया गया है, तो हम बात क्यों नहीं करते? हमारी आकर्षण भगवान से क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेम प्रकट हुआ ही नहीं। जैसे कामी व्यक्ति का उदाहरण है, कामी व्यक्ति उसके अंदर काम वासना है तो हर जगह पे स्त्री का खोजे, चाहे वो सूरत हो बदसूरत हो, हर जगह पे वो भोग करने की इच्छा करता है ना, कामी व्यक्ति। उसी तरह एक प्रेमी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर अगर प्रेम जग जाए तो हर जगह पे प्रेम ही खोजता है, लेकिन हमारे अंदर वो प्रेम अभी जागृत हुआ नहीं है। और प्रोसेस क्या है? यही है, साधु संग भगवत कथा श्रवण करते 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 इसके बाद प्रेम उत्पन्न होता है। कोई भी कार्य करते तो प्रभु जी धीरे 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 प्रोसेस होता है ना उसका। बच्चा भी पढ़ाई करता है तो शुरू शुरू में मन नहीं लगता, उसको टॉफ़ी दे के, उसको चॉकलेट दे के जैसे तैसे जाओ बच्चा, रोज़ टॉफ़ी दे दे के भेजते हैं स्कूल, धीरे 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 ऐसी बानी उसका आ जाता है, आदत पड़ जाता है कि उसको चॉकलेट देने की ज़रूरत नहीं, वो खुद बैग लेके, खुद सब कुछ रेडी करके, प्रसाद लेके, खुद ड्रेस लगा के और खुद स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाएगा, है ना। और वो नौकरी लेगा बाद में, एक दिन वो प्राप्त करेगा। इसी तरह हमारे जीवन में धीरे धीरे करते 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 आदत जब बन जाएगी तो ये स्वतः हमारे अंदर आएगी, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरू शुरू में सिखाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, संग करना पड़ता है, ये सब व्यवहारिक जीवन में करना पड़ता है। ठीक है प्रभु जी, तो यहीं पर मैं विराम देता हूँ। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते हैं। प्रश्न? हरे कृष्ण। हाँ उज्जैन में दर्शन, हाँ मिल सा। प्रभु जी प्रश्न कर रहे हैं कि महाकाल, जो उज्जैन का महाकाल है उसमें चढ़ा सकते हैं आप वहाँ पे। मैं आपको उत्तर देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे बता देते हैं कि वहाँ पे महाकाल में वैष्णव दर्शन कर सकते हैं कि नहीं, फिर वैष्णव जाएंगे तो चढ़ाएंगे क्या, है ना। तो ऐसा है, वहाँ पे हमारे इस्कॉन मंदिर जस्ट साइड में है, उज्जैन का इस्कॉन मंदिर। तो वहाँ पे ज़्यादातर वैष्णव लोग दर्शन करने जाते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर का, और इस्कॉन मंदिर में रहते हैं। तो वहाँ पे आप जो चढ़ाते हो भगवान के लिए, शिव जी के लिए, आप वो ले जा सकते हैं। और वैष्णव को वहाँ के पुजारी लोग भी डिस्टर्ब नहीं करते। आप जो चढ़ाएंगे, अगर आप कहेंगे कि हमको ये भस्म नहीं लगाना है तो नहीं लगाते हो, ज़बरदस्ती नहीं करते। आपको लगाने आएंगे लेकिन प्रणाम करके हो गया तो नहीं लगाते हैं, क्योंकि भस्म कितने लोग लगाते हैं, कितने लोग नहीं लगाते। लेकिन ऐसी नहीं है, शिव जी के उस शिवलिंग से जो भस्म आता है वो शुद्ध होता है एकदम, वो लगा सकते हैं। वो तो हमारे गुरु महाराज कई बार लगाए, कई बार कह रहे थे मैं नहीं लगाया। तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड पड़ता है। और वैष्णव लोग दर्शन कर सकते, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु, शंभु जो है वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ है।
तो उनकी कृपा से ही कृष्ण भक्ति मिलता है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले शिव जी के भक्त थे, बाद में कृष्ण भक्ति में आते हैं। कई माता जी प्रभु जी हैं। मैं भी पहले पशुपतिनाथ में जाके रुद्राक्ष लगाया था। शुरू में हमको पता नहीं था कि क्या, माँ से जब छोड़ा, सब चार नियम पालन करने लगा तो हमको पता नहीं था ये तुलसी माला लगाना है। तो जाके पहली बार पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किया, वहाँ से रुद्राक्ष लेके मैंने माला लगा के वो चलता था कूपन डोल में। तो कहते थे अरे ये बहुत बैरागी हो गया, बहुत साधु बन गए। और बाद में जाके पता चला कृष्ण भक्ति की भगवत गीता, तो फिर रुद्राक्ष और तुलसी माला ग्रहण, क्योंकि शिव जी की कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि वैष्णव है, वो अगर निस्वार्थ भाव से कोई शिव जी के भजन करता है तो वो कृष्ण भक्ति ही देते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, नरसिंह मेहता का उदाहरण है। नरसिंह मेहता शिव जी के शिवलिंग को पकड़ के और रात भर बैठे थे, रात भर ठंड से कांप रहे थे। ठंड समुद्र के किनारे में है, वहाँ पे भावनगर जगह पे, भावनगर के थोड़ा ही नज़दीक है। तो वहाँ पे नरसिंह मेहता रात भर पकड़ के शिवलिंग को बैठे थे। सुबह शिव जी को दया आई, बाप रे भाई ये तो ठंड से मर जाएगा बेचारा। तो प्रकट होकर शिव जी बोले कि क्या चाहिए। तो नरसिंह मेहता कहते हैं, हे भोले बाबा, हे शिव जी, हमको पता नहीं कि हमको क्या मांगना है। आपकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है, आप क्या करते हैं, सबसे प्रिय वस्तु आपकी क्या है। तो शिव जी उनको कहते, सबसे प्रिय वस्तु था हमारी तो भगवान गोलोक वृंदावन बिहारी लाल के भक्ति। तो उनको उसी समय आप फिल्म भी देख सकते हो, नरसिंह मेहता का मूवी भी है, उसमें भी बताएगा। तो उनको साथ लेके जाते हैं, और किताब में भी वर्णन है नरसिंह मेहता के बारे में। तो कृष्ण भक्ति देते हैं शिव जी, इसीलिए उनका महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। तो ज़्यादातर वहाँ पे वैष्णव लोग ही जाते हैं, बाहर के भी बहुत आते हैं शिव जी के भक्त। ठीक है, हरे कृष्णा। आपका भी हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हिताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि।